चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, बिग इवेंट्स सीरीज। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में और उससे पहले वीडियोस में बताया था कि 4 अक्टूबर तक का टाइम कालखंड बहुत खतरनाक है। युद्ध इसमें बहुत भड़केगा और काफी बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे वो सब कुछ घटित हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको वो ही बताने जा रहा हूं और आगे क्या परिस्थितियां बन रही हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये बिग इवेंट सीरीज मैंने जो आपको लगातार दी हुई है और 4 अक्टूबर तक का मैंने कालखंड आपको दिया था कि इसमें बड़े हथियार यूज किए जाएंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा दुनिया में, आप देख रहे होंगे वो सब कुछ आपके सामने आ रहा होगा। अगर हम यूक्रेन और रूस की बात करें तो वहां पर भी देखिए वो घटनाक्रम हुआ, बहुत बड़े बड़े हथियारों का यूज हो रहा है। कुर्स्क है और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर भीषण हथियार यूज किए गए, युद्ध हुए बहुत भयंकर और बड़े बड़े जिसको आप कहते हो जो हथियार हैं उनका प्रयोग किया गया। तो जिसको आप 2000 FAV या 1500 FAV, बहुत वो बस परमाणु अब नहीं है लेकिन बहुत विनाशकारी होते हैं, तो वो लगातार वहां पर यूज हुए। यूक्रेन लगभग 70 से 80% बर्बाद हो चुका है। अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के कारण उसको सरेंडर नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर बहुत बुरी बर्बादी हुई है यूक्रेन की, जो मैंने आज से 2 साल पहले आपको बताया था कि यूक्रेन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। वो परिस्थिति आ चुकी है। अब इसके बाद यूक्रेन और पश्चिमी देशों में एक अजीब तरह की एक जिसको आप कहते हो जिसको डिसाइड ना किया जा सके, इसको किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, क्या करें क्या ना करें, वो स्थिति आ रही है। थोड़ा सा समझा रहा हूं ऐसा क्यों है। देखिए, यूक्रेन ने सबसे हथियार ले लिए हैं, अमेरिका से भी ले लिए, पश्चिमी देशों से भी ले लिए। वो $1 ट्रिलियन तक की परिस्थितियां पहुंच गई। $1 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि वो यूक्रेन पे कर्जा हो चुका है, लोन हो चुका है। यूक्रेन ने, यही तो उन देशों ने यूक्रेन को दिया था कि ये हमें वापस करेगा, लेकिन वापस कब करेगा? जब उसके पास वो सब कुछ रहेगा, एग्रीकल्चरल लैंड रहेगी, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होगा तभी तो दे पाएगा। अब उसके पास वो परिस्थितियां कम होती जा रही हैं। साथ ही साथ अगर रूस उन पर अधिकार कर लेता है उन क्षेत्रों पे, तो पश्चिम देश और अमेरिका का पूरा ये लोन जो है या पैसा है डूब जाएगा। क्योंकि जब रूस का हो जाएगा उस पर कब्जा, फिर किस लिए कैसे दे पाएगा यूक्रेन? कोई मतलब नहीं। तो यूक्रेन में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा है, जो वहां पर है 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर्स के बताए जाते हैं वहां के रिसोर्सेज। कई तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चरल भी वहां पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ और तरह के मिनरल्स हैं। तो अब वो उन्हीं की वजह से उन देशों ने यूक्रेन को समर्थन दिया है। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि अगर यूक्रेन हार गया, अगर रूस ने इसे जीत लिया, तो रूस नेटो के कंट्रीज पर भी आक्रमण कर सकता है और अपना विस्तार कर सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां से सपोर्ट विड्रॉ करते हैं वो पश्चिमी देश, तो वो लोन भी डूबेगा और साथ ही साथ रूस के लिए आगे का रास्ता बन जाएगा प्रोसीड करने का। और अगर लगातार ये देते रहते हैं वो हेल्प असिस्टेंस, तो वो इतना हो चुका है कि और कितना देंगे, अब उनके बस का नहीं दिखाई दे रहा है। सब मिलके भी नहीं दे पा रहे हैं यूक्रेन को उतनी सहायता जो रूस से लड़ सके। तो इस समय बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में खिसियाहट में जो पश्चिमी देश है वो यूक्रेन को परमिशन
दे देंगे कि ठीक है, रूस के अंदर तक आप मार कर सकते हो, एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक आप मार कर सकते हो। अगर यह होगा तो निश्चित तौर पर रूस एक रिटेलिएशन करेगा, जो मैं बताता आ रहा हूं कि यह युद्ध किसी बड़ी घटना के बाद समाप्त होगा। तो बहुत बड़ी घटनाएं यही हो सकती हैं कि एटॉमिक वेपन्स का यूज किया जाए या ऐसे भयंकर हथियारों का प्रयोग किया जाए जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो। आपको पता है रूस के पास कई तरह के हथियार हैं, इनके बारे में पहले आपको बता भी चुका हूं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या इस तरह की और जो बॉम्ब्स हैं या मिसाइल्स हैं, उनका प्रयोग किया जाए जिससे कि घुटने टेकने पर यूक्रेन को मजबूर कर दिया जाए और फिर किसी की हिम्मत ना हो पश्चिमी देशों की कि वो उसको और सहायता दे, या तो डायरेक्ट युद्ध में आओ और या फिर सहायता करने की स्थिति में नहीं रहेंगे वो। तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है किसी के लिए भी, पश्चिमी देशों के लिए। तो एक तो परिस्थिति आप ये देख पा रहे हो, आप देख रहे हो आज 29 सितंबर है, 29 क्या हाल हो चुका है यूक्रेन का, बर्बादी हो गई है लगभग। मैंने 4 अक्टूबर तक आपको बताया था कि बहुत हमें भीषण घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए इजराइल। इजराइल ने बुरा हाल कर दिया है गाजा का, वहां भी 80% बर्बाद कर दिया है। इजराइल का भी लॉस इस बार बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी उसने गाजा को बर्बाद कर दिया है। साथ ही साथ उसने, आपको याद होगा, अभी अभी जो नसरुल्लाह है, हिजबुल्लाह का जो मुखिया था, उसको मार दिया। और वो भी कहां मारा? ऊपर से लगभग 50 फीट नीचे। मैंने आपको क्या बताया था? खतरनाक हथियारों का प्रयोग। अब आप समझ लीजिए कि जो बंकर्स बने हुए हैं उसमें 50 फीट नीचे किसी को मार देना कैसे है, कैसे बॉम्ब्स का प्रयोग किया गया होगा। बंकर बस्टर्स कहते हैं इनको, उनका प्रयोग किया गया और बहुत ज्यादा उससे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई और उसमें वो भी मारा गया। तारीख 27 थी, याद होगा मैंने बताया था आपको। 18 तारीख 27 तारीख को कुछ बड़े धमाके से दिखाई दे रहे हैं। 27 तारीख को इतना बड़ा धमाका हुआ। 27 याद होगा सबको जो हमारे वीडियोस देखते हैं। 9 के हमने बताए थे मल्टीपल्स, 9, 18, 27, 3, 6 इस तरह से बताए थे, पिछला वीडियो जाके देखिए। तो 27 को ये बहुत बड़ा, जो शुक्रवार था, बहुत बड़ा हमला किया इजराइल ने और उनके नसरुल्लाह जो उसका पूरा जो देखता था, वही हेड था उसका, उसको मार दिया वहीं पर। और भी वहां कई मारे गए हैं, उनके कई कमांडर्स मारे गए हैं। बहुत भयंकर आक्रमण हो रहे हैं। 300 जगह पर उनके जो जेट्स हैं वो बमबारी कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या लेबनान का हाल हो रहा होगा इस समय। बहुत भयंकर हमले किए जा रहे हैं। तो यहां तक परिस्थिति आप देख रहे हो 29 तारीख तक। 4 अक्टूबर तक मैंने बताया था, अभी और 5 दिन बाकी हैं। और साथ ही साथ यहां तक मैंने बताया था कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। इसके बाद ये और कंटिन्यू, क्योंकि कोई भी घटना का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन निश्चित तौर पर होता है। तो अब ये रिएक्शन होगा। ध्यान रखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ईरान डर गया, ईरान आक्रमण नहीं कर रहा है। क्या बात है, ऐसा नहीं है। ईरान पूरी तैयारी कर रहा है, वो कुछ शॉर्ट है उसकी तैयारी, और इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि चीत्कार मचने वाला है। अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, एक ऐसी लाइन है बहुत थिन। ईरान परमाणु बम तैयार कर चुका है, उसकी कुछ तैयारियां उसकी बाकी हैं और वो उसका वेट कर रहा था कि मैं एक साथ ऐसा आक्रमण करूं कि एक बार में इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूं। लेकिन अमेरिका और इजराइल इतने विजिलेंट हैं दोनों, इजराइल और अमेरिका दोनों। अमेरिका ने चारों तरफ से घेरा हुआ है उसको, और इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी सटीक है कि उसको सब पता रहता है कि कब क्या हो रहा है। तो ईरान जैसे ही आक्रमण करने वाला होगा, हो सकता है इजराइल उस पर पहले ही, हमने प्रीएम्प्टिव बताया था अगर आपको याद हो, कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स इजराइल करेगा। देखिए उसने की, हिजबुल्लाह खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह के जो आक्रमण होने थे उनको समाप्त किया, पहले से ही उन पे आक्रमण किया। और ईरान पर भी यही हाल है कि ईरान पर भी किसी दिन इस तरह की परिस्थितियां होने वाली हैं। तो ईरान चुप नहीं बैठा है, बड़े भीषण आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अब यहां बस 2 बातें हैं कि अगर इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ इजराइल और अमेरिका की तरफ से तो बर्बादी तय है इजराइल की। 4 बॉम्ब
4 बॉम्ब जो कि मिसाइल के थ्रू जा सकते हैं या किसी भी थ्रू जा सकते हैं, इजराइल को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और अगर पहले इनको पता चल जाता है तो ये प्रीएम्प्टिव करेंगे और फिर ईरान बर्बाद हो जाएगा। तो यहां परिस्थितियां हमें ये दिखाई दे रही हैं जो है कि इजराइल को लॉस तो होगा लेकिन अल्टीमेटली ईरान बुरी तरह से बर्बाद होगा, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये होगा, विशेष बात समझिए, ये होगा। ईरान तैयारी कर रहा है, बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है और वो सबक सिखाना चाहता है इजराइल को, चाहे बाद में वो भले ही कितना भी लॉस उठाए, ये वो करेगा। और बिल्कुल या तो ये है कि वहां की भी लीडरशिप को प्रीएम्प्टिव जो मैंने बताया है पहले से पता चल जाए इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये परिस्थितियां हैं। इसका मतलब अभी शांति मुझे नहीं दिखाई दे रही है बिल्कुल भी, अपने जो हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से। इसका मतलब अभी रिएक्शंस होंगे, प्रतिक्रियाएं होंगी, इजराइल पर भी आक्रमण होंगे, हूती और ये आपके इराक के जो एक विशेष गुट है और हिजबुल्लाह है, इन पर सब पर आक्रमण होंगे और इनमें अभी और ज्यादा विध्वंस मचाया जाएगा इजराइल और अमेरिका के द्वारा। तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी शांति बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। 4 अक्टूबर तक जो हमने बताया था वो घटित हो चुका है और आगे अभी इसमें शांति नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में आगे मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, उसकी लिस्ट तैयार होने वाली है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि अब क्या आगे करना है। क्योंकि स्टॉक्स में जो मैंने बताया था उससे थोड़ा सा अप चल रहा है। ये उसका रीजन है कि हमने आपको बताया था कि कालखंड में थोड़ा अंतर आ सकता है। कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये बड़ी घटनाएं जो अभी हुई है, फ्राइडे को आपने देखा 4 अक्टूबर तक घटनाक्रम था, ऐसी घटनाओं के बाद हमेशा स्टॉक्स डाउन जाते हैं दुनिया की। तो वो परिस्थितियां उन्हीं जो मुझे दिखाई दी उसी हिसाब से बताया था। आगे देखते हैं क्या परिस्थितियां आने वाली हैं, उस तरह हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि आगे क्या होने वाला है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही किसी और विषय पर आपको देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।